हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 13 जनवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडीएफ कोर्स से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? ऑप्शंस हैं जेम्स टेलर, सी रंगराजन, सी डी देशमुख या फिर ऑसबॉर्न स्मिथ। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। कई एस्पिरेंट्स आप में से ये भी कहते हैं कि ये जो पहला क्वेश्चन होता है इसका आंसर भी आप बताया करें, तो इसका आंसर आपको टेलीग्राम पर मिल जाया करेगा। सेम क्वेश्चन टेलीग्राम पर भी जो है अपलोड कर दिया करेंगे इवनिंग टाइम पर। फिलहाल अभी आप इसका आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Which agency received Indian of the Year award for the year 2023 in the category Outstanding Achievement? किस एजेंसी को उत्कृष्ट उपलब्धि श्रेणी में वर्ष 2023 के लिए इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड प्राप्त हुआ? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, इसरो। आपको जानना चाहिए कि यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर द 2023 इन द कैटेगरी आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट ये दिया है टीम इसरो को, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को। ये अवार्ड इंस्टीट्यूट किया गया है CNN न्यूज़ 18 के द्वारा और इसे प्राप्त किया इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ, साथ ही चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर पी वीरमुथुवेल के द्वारा। आपको जानना चाहिए और कैटेगरीज में अगर हम अवार्ड देखें इंडियन ऑफ द ईयर, तो पर्सन कैटेगरी में शाहरुख खान को दिया गया है, स्पोर्ट्स कैटेगरी में नीरज चोपड़ा को दिया गया है, बिजनेस कैटेगरी में दिनेश कुमार खारा को दिया गया है, वहीं एंटरटेनमेंट कैटेगरी में मणि रत्नम को दिया गया है। What is the total length of the Mumbai Trans Harbour Link MTHL recently inaugurated by PM नरेंद्र मोदी? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक MTHL की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, 28.1 किलोमीटर। आपको जानना चाहिए, हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नवी मुंबई में मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, जिसे ऑफिशियली अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहावा सेवा अटल सेतु कहा जाता है, इसे इनोग्रेट किया है। इसकी आधारशिला प्राइम मिनिस्टर द्वारा दिसंबर 2016 में रखी गई थी। आपको बता दें, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक 17,840 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कॉस्ट में बना है और इसकी लंबाई लगभग 21.8 किलोमीटर है। ये 6 लेन ब्रिज है और 16.5 किलोमीटर लेंथ ओवर द सी है और 5.5 किलोमीटर लेंथ ऑन द लैंड है। आपको जानना चाहिए, ये ब्रिज सेवरी साउथ मुंबई से शुरू होता है, थाने क्रीक नॉर्थ ऑफ एलिफेंटा आइलैंड को क्रॉस करता हुआ चेरली में टर्मिनेट होता है नियर नावा सेवा इन उड़ान तालुका ऑफ रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट। आपको ये भी जानना चाहिए कि ये भारत का लॉन्गेस्ट ब्रिज है, साथ ही भारत का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज भी है और ये वर्ल्ड का 12th लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है। ये फास्टर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करा रहा है मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। साथ ही ये ट्रैवल टाइम को रिड्यूस कर रहा है फ्रॉम मुंबई टू पुणे, गोवा एंड साउथ इंडिया। साथ ही ये कनेक्टिविटी को इम्प्रूव कर रहा है मुंबई पोर्ट एंड जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के बीच में। वेयर डिड द यूके इंडिया डिफेंस इंडस्ट्री CEOs राउंड टेबल टेक प्लेस? यूके भारत रक्षा उद्योग CEO गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी, लंदन है।
आपको जानना चाहिए कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इनके यूएस काउंटर पार्ट यानी कि यूएस के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ग्रैंड शेप्स, इन्होंने हाल ही में यूके इंडिया डिफेंस इंडस्ट्री सीईओस राउंड टेबल की अध्यक्षता की है लंदन में। इसी दौरान इन्होंने 2 एग्रीमेंट साइन किए हैं, यानी कि इंडिया और यूके के बीच में 2 एग्रीमेंट साइन किए। पहला है एमओयू ऑन कंडक्ट ऑफ बायलैटरल इंटरनेशनल कैडेट एक्सचेंज प्रोग्राम एंड अ लेटर ऑफ अरेंजमेंट बिटवीन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ एंड यूनाइटेड किंगडम्स डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी लैबोरेटरी ऑन डिफेंस कोलैबोरेशन इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। Where was the conference for the heads of assurance functions of the scheduled commercial banks held by रिजर्व बैंक? रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के आश्वासन कार्यों के प्रमुखों के लिए सम्मेलन का आयोजित किया गया। सही आंसर ऑप्शन बी मुंबई है। आपको जानना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मुंबई में जो भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स में एश्योरेंस फंक्शंस के हेड्स हैं, यानी कि चीफ कंप्लायंस ऑफिसर्स, चीफ रिस्क ऑफिसर्स एंड हेड्स ऑफ इंटरनल ऑडिट, इनकी एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस कॉन्फ्रेंस का थीम रहा रेजिलिएंट फाइनेंशियल सिस्टम, रोल ऑफ इफेक्टिव एश्योरेंस फंक्शंस। The Rural Development Ministry and which public sector banks signed an MOU to facilitate enterprise financing for rural self-help groups? ग्रामीण विकास मंत्रालय और किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों के लिए उद्यम वित्त पोषण हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आपको जानना चाहिए एडिशनल सेक्रेटरी दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन चरणजीत सिंह और चीफ जनरल मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कॉर्पोरेट ऑफिस मुंबई शांतनु पेंडसे, इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है टू फैसिलिटेट एंटरप्राइज फाइनेंसिंग फॉर रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन। जो भी SHG वुमेन हैं उनको फाइनेंसिंग की सुविधा प्रोवाइड कराएगा SBI, और इसके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट भी लॉन्च किया है जिसका नाम है स्वयं सिद्ध, जो कि SHG वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए बना है, जिसमें 5 लाख रुपए तक का लोन प्राप्त कर सकती हैं। Which payments bank has signed MOU with Hindustan Zinc to offer financial inclusion services to its CSR beneficiaries? किस पेमेंट बैंक ने अपने CSR लाभार्थियों को वित्तीय समावेशन सेवाएं प्रदान करने के लिए हिंदुस्तान जिंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। आपको जानना चाहिए कि इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक यानी कि IPPB और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जो कि एक सब्सिडरी है वेदांता ग्रुप की, इन्होंने फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए पार्टनरशिप की है। द कोलैबोरेशन विद इंश्योर इन क्रिएटिंग अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द लाइव्स ऑफ कम्युनिटी बेनिफिशरीज अराउंड हिंदुस्तान जिंक्स ऑपरेशनल एरियाज। जो भी हिंदुस्तान जिंक का ऑपरेशनल एरियाज के आसपास जो कम्युनिटी रहती है तो उनको फाइनेंशियल सोल्यूशन प्रोवाइड कराए जाएंगे। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन द्वारा की गई थी। ये 100% इक्विटी इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। 1 सितंबर 2018 को इसे लॉन्च किया गया। इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। इसके डायरेक्टर एंड चेयरमैन विनीत पांडे हैं। वहीं MD एंड CEO इंटरिम ईश्वरन वेंकटेश्वरन है। इसकी टैगलाइन है आपका बैंक आपके द्वार। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज? किस बैंक ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा इंडसइंड बैंक। देखिए जो इंडसइंड बैंक ने इसने एक UPI इनेबल्ड इंडसइंड बैंक सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। वो भी किसके साथ मिलकर? नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के साथ मिलकर। ये जो क्रेडिट कार्ड है ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉयज़ के लिए, और इसमें मकसद रहेगा उनको एक एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स एंड जो भी ओवरऑल बैंकिंग एक्सपीरियंस है उसको इन्हेंस करना। इंडसइंड बैंक की अगर हम बात करते हैं तो MD एंड CEO सुमंत कथपालिया हैं। इसके हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है और टैगलाइन है इसकी वी मेक यू फील रिचर। इंडियन बैंक हैज़ लॉन्च्ड एन इंडियन बैंक वन को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड विद FPL टेक्नोलॉजीज। आपको जानना चाहिए कि इंडियन बैंक ने इंडियन बैंक वन को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है FPL टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर। हाउ मच इज द मॉनेटरी पेनल्टी इम्पोज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड पर कितना मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है 120.47 लाख रुपए। देखिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसने एक मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है 120.47 लाख रुपीज़ की धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड पर, क्योंकि इसने RBI के जो डायरेक्शंस हैं लोन्स एंड एडवांसेस स्टैट्यूटरी एंड अदर रिस्ट्रिक्शंस RBI नो योर डायरेक्शंस 2016 और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
इंटरेस्ट रेट्स ऑन डिपॉजिट डायरेक्शन 2016 इनका अनुपालन नहीं किया है। साथ ही आरबीआई ने 1 करोड़ रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है पंजाब एंड सिंध बैंक पर फॉर नॉन कंप्लायंस विद सर्टेन डायरेक्शंस इशूड बाय आरबीआई ऑन लोन्स एंड एडवांसेस, स्टैट्यूटरी एंड अदर रिस्ट्रिक्शंस। आरबीआई ने 29.55 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड पर फॉर नॉन कंप्लायंस विद द डायरेक्शंस इशूड बाय आरबीआई ऑन कस्टमर सर्विस इन बैंक्स। आरबीआई ने 6 लाख रुपीज़ की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है शक्ति फाइनेंस लिमिटेड कोयम्बटूर तमिलनाडु पर फॉर नॉन कंप्लायंस विद द आरबीआई नो योर कस्टमर डायरेक्शंस 2016। विच बैंक हैज़ इंट्रोड्यूस्ड सेविंग्स अकाउंट पोर्टेबिलिटी ऑनलाइन स्कीम? किस बैंक ने बचत खाता पोर्टेबिलिटी ऑनलाइन योजना शुरू की है? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, इंडियन ओवरसीज बैंक। देखिए, पब्लिक सेक्टर बैंक इंडियन ओवरसीज बैंक ने सेविंग अकाउंट्स पोर्टेबिलिटी स्कीम पोर्टेबिलिटी ऑनलाइन नामक एक स्कीम लॉन्च की है, जिसका मकसद है कोई व्यक्ति किसी दूसरी लोकेशन पर जो है शिफ्ट हो जाता है तो वो इजीली अपना जो सेविंग अकाउंट है उसको पोर्ट करवा सकता है। इंडियन ओवरसीज़ की बात करें, सीईओ अजय कुमार श्रीवास्तव हैं, हेडक्वार्टर्स चेन्नई तमिलनाडु में है और टैगलाइन है गुड पीपल टू ग्रो विथ। विच बैंक हैज़ एंटर्ड इनटू अ टाई अप विद दिग्वृद्धि टू ऑफर फाइनेंशियल सर्विसेज टू डेयरी फार्मर्स एंड मिल्क सोसाइटीज़? डेयरी किसानों और दुग्ध समितियों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए किस बैंक ने दिग्वृद्धि के साथ समझौता किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, कर्नाटका बैंक। देखिए, कर्नाटका बैंक ने एक फिनटेक कंपनी है दिग्वृद्धि डीजीवी, इसके साथ एक एमओयू साइन किया है टू ऑफर अ होस्ट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज कैटरिंग टू द नीड्स ऑफ डेयरी फार्मर्स एंड मिल्क सोसाइटीज़। जो डेयरी फार्मर्स एंड मिल्क सोसाइटीज़ हैं उनकी जो फाइनेंशियल नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए। आपको बता दें, जो ये दिग्वृद्धि है इंडिया की फर्स्ट इंटीग्रेटेड डेयरी फिनटेक एंड मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म है। कर्नाटका बैंक की अगर हम बात करते हैं, एमडी एंड सीईओ श्री कृष्णन हरिहर शर्मा है, हेडक्वार्टर्स मंगलुरु कर्नाटक में है, टैगलाइन है योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। What is the name of the state-of-the-art assault rifle recently launched by the Defense Research and Development Organization (DRDO)? हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO द्वारा लॉन्च की गई अत्याधुनिक असॉल्ट राइफल का क्या नाम है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और यहाँ सही ऑप्शन रहेगा, आपका सही आंसर रहेगा उग्रम। देखिए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ, इसने उग्रम नाम की एक स्टेट ऑफ द आर्ट असॉल्ट राइफल लॉन्च की है 7.62 बाई 51 mm कैलिबर की। इसकी जो रेंज है ये 500 मीटर्स तक की है, 4 kg से भी कम की है अगर वेट की हम बात करें। और इसे डीआरडीओ की जो पुणे बेस्ड फैसिलिटी है आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ARDE ने हैदराबाद बेस्ड द्वीपा आर्मर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर तैयार किया है। Which state government launched India's first 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सर्विस बायू? किस राज्य सरकार ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा बायू शुरू की? सही आंसर ऑप्शन ए असम है। देखिए, असम गवर्नमेंट ने बायू, जो कि एक ऐप बेस्ड इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सर्विस है, इसे लॉन्च किया है और इसे तैयार किया है असम स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने। और नीति आयोग का जो 0 पोल्यूशन मोबिलिटी कैंपेन है उसके द्वारा ये सपोर्टेड है बायू क्लीन एयर मूवमेंट। और जो असम स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है, इसने इसे बिकोसी इको टैक्स के साथ मिलकर लॉन्च किया है टू इम्प्रूव द एयर क्वालिटी एंड पब्लिक हेल्थ ऑफ सिटीज बाय डेप्लॉइंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक सेक्टर्स। विच स्टेट गवर्नमेंट साइंड अ पैक्ट विद नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड फॉर वैक्सीन प्रोडक्शन? किस राज्य सरकार ने वैक्सीन उत्पादन के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन बी है, ओडिशा। देखिए, उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक एमओयू साइन किया है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB के साथ फॉर इस्टेब्लिशिंग ऑफ फैसिलिटी फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंथ्रैक्स एंड ENT वैक्सीन्स इन गंजम डिस्ट्रिक्ट। तो एग्रीमेंट ये 52 करोड़ रुपए का है, जिस मतलब 52 करोड़ रुपए की इसकी लागत से फैसिलिटी सेटअप की जाएगी उड़ीसा के बायोलॉजिकल प्रोडक्टिव इंस्टीट्यूट बहरामपुर में। विच कंपनी हैज साइंड एन MOU वर्थ ₹70,000 करोड़ विद द गुजरात गवर्नमेंट फॉर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स? किस कंपनी ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए गुजरात सरकार के साथ 70,000 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन डी है, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। देखिए, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड इन्हें 70,000 करोड़ रुपए के एक जो है MOU साइन किए हैं गुजरात गवर्नमेंट के साथ, जिसके तहत ये 10,000 मेगावाट का हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट तैयार करेगा राज्य में। वहीं आपको जानना चाहिए, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 2 MOU साइन किए हैं गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के साथ
500 मेगावाट पावर बेस्ड ऑन सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी इन कच्छ और एडिशनल 700 मेगावाट ऑफ सोलर पीवी प्रोजेक्ट इन बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट के लिए। अच्छा, हाल ही में हमने ये भी देखा था कि टाटा पावर ने 70,000 करोड़ रुपए ग्रीन एनर्जी में लगाएगा तमिलनाडु में। ठीक है, दोनों ही 70,000 करोड़ से संबंधित है और दोनों ही टाटा पावर से संबंधित है। बस एक बार राज्य गुजरात है, एक बार राज्य तमिलनाडु है। What is the name of the Indian Navy's aircraft that landed at Guam for exercise Sea Dragon 24? भारतीय नौसेना के उस विमान का क्या नाम है जो सी ड्रैगन 24 अभ्यास के लिए गुआम पहुंचा? सही आंसर ऑप्शन ए है P8I। देखिए, इंडियन नेवी का P8I एयरक्राफ्ट ये गुआम, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की एक आइलैंड टेरिटरी है वेस्टर्न पैसिफिक में, यहाँ पहुंचा है एक्सरसाइज सी ड्रैगन 24 में पार्टिसिपेट करने के लिए। एक्सरसाइज सी ड्रैगन 24 की बात करें तो एक मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है। इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस, यानी कि आप कह सकते हैं क्वाड प्लस साउथ कोरिया। विच स्टेट वॉज एडजस्ड इंडियाज क्लीनेस्ट स्टेट इन स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स 2023? स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में किस राज्य को भारत का सबसे स्वच्छ राज्य चुना गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी महाराष्ट्र है। आपको जानना चाहिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स 2023 जो है प्रदान किए हैं भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। इन अवार्ड्स को होस्ट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। जो 2023 के अवार्ड्स हैं इनका थीम रहा वेस्ट टू वेल्थ, और जो 2024 के अवार्ड्स हैं उनका थीम है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। आपको बता दें 13 अवार्डीज को यहाँ पर फैसिलिटेट किया गया अंडर कैटेगरीज ऑफ क्लीन सिटीज, क्लीनेस्ट कैंटोनमेंट, सफाई मित्र सुरक्षा, गंगा टाउन्स एंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट। इस साल जो क्लीनेस्ट सिटी अवार्ड है ये 2 सिटीज़ को गया है, एक तो है सूरत, दूसरा है इंदौर। इंदौर 7वीं लगातार बार जो है इस लिस्ट में टॉप पर है क्लीनेस्ट सिटी की अगर हम बात करें। नवी मुंबई तीसरे नंबर पर है। ठीक है, तो दूसरा नंबर नहीं है यहाँ पर, पहले नंबर पर इंदौर है, दूसरे पर सूरत है, फिर तीसरे नंबर पर नवी मुंबई है। अगर हम बात करें उन सिटीज़ की जहाँ पर पॉपुलेशन 1 लाख से कम है तो महाराष्ट्र का शाश्वत, छत्तीसगढ़ का पतन और महाराष्ट्र का लोनावाला टॉप 3 स्पॉट्स पर है। महो कैंटोनमेंट बोर्ड इन मध्य प्रदेश, ये क्लीनेस्ट कैंटोनमेंट बोर्ड है। वाराणसी एंड प्रयागराज ये क्लीनेस्ट गंगा टाउन्स हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ ये बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं। पहले नंबर महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़। यही हमारा क्वेश्चन भी है। अरुणाचल प्रदेश में लास्ट पर है। चंडीगढ़ को बेस्ट सफाई मित्र सुरक्षित शहर का अवार्ड दिया गया है। 4,447 अर्बन लोकल बॉडीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्लीनलीनेस सर्वे रहा है जिसमें 12 करोड़ सिटीजन्स ने रिस्पॉन्स किया। तो इस चार्ट में भी आप देख सकते हैं, ऊपर है क्लीनेस्ट सिटीज़ है ना, जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा की है, और 10 लाख से कम वाली भी देख सकते हैं आप, 1 लाख से कम वाली भी देख सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं स्टेट रैंकिंग टॉप 5 और बॉटम 5। स्वच्छ सर्वेक्षण के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी लेते हैं। ये एक एनुअल सर्वे है क्लीनलीनेस, हाइजीन एंड सैनिटेशन सिटीज़ एंड टाउन से संबंधित। इसे स्वच्छ भारत अभियान यानी कि SBA के तहत लॉन्च किया गया है। आपको बता दें मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा ये लॉन्च किया गया। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया इसमें इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर है। पहली बार ये सर्वे 2016 में किया गया था, तब केवल 73 सिटीज़ इसमें पार्टिसिपेट किए थे, और अब 2020 के सर्वे में 4242 इसमें पार्टिसिपेट किए। आपको बता दें इसमें 2 मेन क्राइटेरिया हैं, सिटीजन फीडबैक और दूसरा है फील्ड असेसमेंट। जो स्वच्छ भारत अभियान है यानी कि SBA जहाँ पर लिखा है इसका मतलब स्वच्छ भारत अभियान, इसको आप 2 पार्ट्स में डालते हैं। एक तो रूरल जिसे देखता है डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, दूसरा है अर्बन SBA अर्बन जिसे देखता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। तो हाल ही में जो ये स्वच्छ भारत अभियान 2.0 है इसे लॉन्च किया गया था 1 अक्टूबर 2021 को, और इसका मकसद क्या है, कंप्लीट एक्सेस टू सैनिटेशन फैसिलिटीज़ फॉर ऑल। अच्छा, जो गार्बेज फ्री इंडिया है ये भी स्वच्छ भारत अभियान का ही एक हिस्सा है। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। हाउ मेनी टाइगर रिजर्व्स डज इंडिया हैव? 54. इंडिया विल सेट अप भारत पार्क इन विच कंट्री? UAE. 10th century Kadamba inscription written in Kannada Sanskrit recently found in which state? Goa.
Who chairs the Committee for Prevention and Regulation of Misleading Advertisement in Coaching Center? Rohit Kumar Singh. How many cities are covered by the National Clean Air Program, which seeks to reduce average particulate matter concentration by 40% by 2026? Answer is 131. और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। वेयर इज 30-meter टेलीस्कोप लोकेटेड? Which country won the right to host the Expo 2030 World Fair? Which country's batsman Henry Klaasen has announced his retirement from Test cricket? The President of India, Draupadi Murmu, graced the Boita Bandhana ceremony at which place? Which country has become the first country to accord diplomatic status to a Talibani-nominated official Bilal Karimi as Afghanistan's ambassador? तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट में अवश्य ही बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया कीजिए, यही आपसे रिक्वेस्ट रहती है। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।